तो नमस्कार साथियों, भाई मैं तुम्हारा सौरभ चौधरी एक और शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं जो भाई मॉक ड्रिल की बोल दी गई है मोदी द्वारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई मॉक ड्रिल होगी, जिसके कारण भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। इतना तगड़ा हड़कंप की हर मीडिया में बस बात की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है, मोदी जी की। तो भाई विदाउट किसी भी टाइम वेस्ट किए कोई भी तो सीधा चलते हैं वीडियो पर, हम आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे कैसे पाकिस्तान की कितनी कितनी फट रही है। भाई चलो आते हैं वीडियो पे, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वीडियो देखो पहले तो। मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में भी, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं, ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। तो भाई जैसा कि देखो कि ये जो बोल रहा है, पता नहीं मेरे हिसाब से तो कौन है, पर ये मेरे हिसाब से तो अब ये गड़गड़ा रहे हैं पाकिस्तान के ना लोग, जो भी है पता नहीं है कौन है। इसकी पहले पूरी बात सुनो। और ये जो इसने बात कही है ना कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक ही प्लेट में खाता है, अरे तुम्हारी कुछ औकात है? हैं? हम एक प्लेट में खा लेंगे तुम्हारे साथ? है तुम कुत्ते हो, पता है मैं तुम कितने बड़े कुत्ते हो ना, सबकी चाटते फिरते हो। हिंदुस्तान किसी की चाटता नहीं है, हिंदुस्तान सुपर पावर है, सुपर पावर। आगे समझ में भाई, इसकी आगे की बकवास सुनो पहले। कोई फर्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में, कल्चर सेम है, जबान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते कितना गिर रहा हैं है, और हम उर्दू को हिंदी को उर्दू हिंदी कह देते हैं। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया। कह रहा भाई कि मोदी जी की खोपड़ी खराब हो गई है, हैं? उसको काबू में लाए। अबे वही सुन, ध्यान से सुन ले ये बात। 140 करोड़ लोगों ने ना मोदी जी को चुना है, आगे समझ में। काबू में लाए, काबू में लाए, सबने मोदी जी को वोट दिए। तो हम कोई किसी को काबू में नहीं ला सकते, वो तुम्हें काबू में लाएंगे। तेरे जो ये बोला जा रहा है ना, तू डर डर के जो ये बात बोल रहा है कि मोदी जी को काबू में लाओ, ये असली औकात दिखाने अरे अब अपने मोदी जी। आगे समझ में, कुत्ते की तरह गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो पीछे देख रहे हो तुम्हें, पीछे बाबा सा खड़ा है, वो दाढ़ी लेके, पता नहीं कौन है, फकीर सा बाबा। मतलब उसकी बात सुनो, फिर उसकी ऐसी तैसी करता हूँ मैं, उसने क्या बात बोली है ये देखो। देखो आगे, देखो वीडियो, देखो आगे। इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस देखो शरीफ भाई में ये जो कैसे गज़वा भीख हिंद मांग रहा की है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। बिशारत है, उसके असबाब अच्छा। खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतजामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तो भाई देखो इसने क्या बात बोली है। इसने बोली है कि भाई हिंदुओं को खत्म करने की बात। अब आए वो बूढ़े, अरे एक थप्पड़ लग गया ना, तू हिंदुओं को खत्म करेगा? हैं? बागा बॉर्डर पे आकर साढ़े भीख मांग रहा है, तू हिंदुओं को खत्म करेगा? अरे तेरी आत्माएं तरसा देंगे हम। आगे समझ में, गज़वाए हिंद। ये थप्पड़ पड़ेंगे ना जब, थप्पड़। अभी तो तू भीख मांग रहा, साले भूखा मरेगा अभी तू। पता नहीं पानी रोक दिया, तू भीख मांगने आया है? इसकी आगे की बात सुनो पहले। साढ़े की कुत्ता है ये, पहले आगे वाले कुत्ते ने कहा कि हिंदू कि भाई हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले, और मोदी जी से नफरत। पहले उस कुत्ते ने पहले मोदी जी के लिए बोला कि भाई उनके लिए नफरत पहले हमारे कंट्री में। अब फिर इस बड़ुए ने बोला है कि भाई हिंदुओं को ही है औकात है। पहले इसकी बात आगे सुनो साले। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतुल हिंद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद। भाई जन्नत में जाएंगी साढ़े, उठा के तुम्हें आ रहे हैं, सारी इंडियन आर्मी आ रही है, तुम्हें उठा उठा के फेंकेगी। फिर तुम्हें जो जन्नत की ज्यादा सैर रहती है ना, सारी जन्नत में पहुंचा देंगे। दिक्कत मत ले। करता है ना तो बागा बॉर्डर पे कर रहा है, अरे वहीं तेरी अर्थी लटकाएंगे हम। आगे समझ में। और इसकी थोड़ी बात सुन लो, ये पता नहीं कौन है बड़ुआ, कह रहा कि भाई हिंदुओं को ही खत्म है मोदी सरकार। अरे इतने थप्पड़ लगेंगे ना तेरे। ये जो पाकिस्तान में खड़े रह के बोल रहा, अगर हिंदुस्तान में रहता ना तो अभी तक कब कितनी मुंह टूट जाता। इसकी और थोड़ी बात सुनो भाई। का वादा फरमाया था, अगर मुझे गज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, माल भी कुर्बान करूंगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो गज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है
और मेरा ये ख्याल है कि पहले भाई इससे पहले बात ये पूछ लो कि भाई तेरे में जान कहाँ से रही है? जान है तेरे में दिख रही है? दिख रही है। और फिर कह रहा है कि भाई माल भी, माल सारे भूखे नंगो, तो भूखे नंगे हो वहाँ के हैं लोग, भीख मांगते रहते हो, और तू अभी भी भीख ही मांग रहा है ना यहाँ खड़े होके कि भाई पानी खोल दो, मोदी जी हमला मत करो, आवाम अपने मोदी जी को समझा लो कि भाई हमला न करे साढ़े। और कह रहा हिंदुओं खत्म। जैसी तूने बात बोली है ना, सबसे पहला तेरे को उठा के ला के ना यहाँ टांगेंगे, आगे समझ में, और तेरी अस्थियों को पाएंगे पहले, आगे समझ में। साड़ा ये बोलेगा, देख रहे हो कितनी हेट फैलाते हैं कंट्री में, जब भी हमारे जो भी अपने बंद करिए गवर्नमेंट में, क्योंकि बोलता रहता है निकल साड़े। अगली वीडियो पे आओ, वरना इसकी तो ऐसे कैसे कर दूंगा, गाली गलौज की नहीं हो रही, वरना ये जो बात कर रहा है कि भाई हिंदुओं को ही मिटा देंगे हैं, उनके चौकाते सालों। चलो आओ भाई दूसरी वीडियो देखो कितनी फट रही है, इनकी तगड़ी तरीके से फट रही है, पूरी हाथ दे के फट रखी है साड़ों की। और अगली वीडियो पे आओ भाई। तो भाई अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ भाई कि हमारे नेवी, आर्मी और जितने भी सारे लोग हैं पाकिस्तान की कितनी फटी हुई है भाई। पाकिस्तान के मंत्री, एमएलए, एमपी सबकी फटी हुई है। देखो भाई इसकी बात सुनो, फिर मैं तुम्हें इसके बताता हूँ। इसमें भी आपकी स्पीच में अपने आप को मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा। इसे सब पता है भाई। ब्राह्मोस 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 देखो भाई, बोलने की भी मैं कर ली चाड़ो ब्राह्मोस ब्राह्मोस। अरे पढ़ ले अनपढ़, ब्राह्मोस नहीं होता, ब्रह्मोस है वो। ब्रह्मोस में मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, जो एक बार में अगर चल गई तो पूरे पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देगी, जैसे पहले भी आके हमने हमला किया था, करा था। और इसकी थोड़ी बकवास सुनो भाई। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। इसे सब पता है। देखो पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज आके पाकिस्तान में क्रैश हो गया, कह रहा है क्रैश हुआ था। क्रैश नहीं हुआ था, अंदर तक बढ़ाया था तुम्हारे अंदर, आगे समझ में। तुम्हारे गिराए थे F-16 ब्राह्मोस ने, ब्राह्मोस। वो बोलना भी नहीं आता गरीबों को। अब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती, छुरछुरी। अरे भाई तुम्हारी छुरछुरी यही है तुम, वैसे हमारी तो छुरछुरी नहीं है, हमारी तो भाई पता ही है जब वो कितनी हम पावरफुल बनते हैं इंडिया वाले। पर इसकी और थोड़ी बकवास सुनो कि छुरछुरी, तुम्हारे यहाँ तो छुरछुरी होती है, मैं बता दूं। और सुनो भाई इसकी आगे बकवास कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए, उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। भाई देख लो, इसने सब बता दिया। इन्होंने ना एक कल मिसाइल टेस्ट करी है, मैं आगे दिखाऊंगा, उसकी अभी स्पीड ही 120 है। हमारे ब्राह्मोस, जिसका चाहते था ब्राह्मोस है ना, तो ब्राह्मोस 450। तो सोचो भाई कितने आगे पहुंच चुकी है हमने इनसे। तो हमारा और इनको भी लेवल मैच ही नहीं है, इनकी फटी पड़ी है साड़ों की, जब ये बोल रहे हैं। और थोड़ी इसकी और बकवास सुन लो, थोड़ी सी बच रही, थोड़ी और सुन लो भाई। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। अच्छा, हमारा क्या रिस्पांस था उस पे? अबे तुम्हारी औकात है रिस्पांस देने की किसी चीज पे? अभी भी तुम भीख मांग रहे हो हर जगह से, टर्की से तुम भीख मांग रहे हो, टर्की तुम्हारा साथ दे रहा, आ गया पीछे से ओ भाईजान भाईजान भाईजान। अबे साड़ो, हमारे साथ कौन है पता तुम्हें? यूएसए, रशिया और फ्रांस, सारे हमारे साथ ही हैं। अब तुम्हारे हलक तक पहुंचा देंगे सारी कार्रवाई, और हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है ड्रिल। तो भाई इसकी बकवास सुनी, तुम देख सकते हो कि भाई फटी बड़ी है पाकिस्तान के एमएलए, एमपी सब की। और एक एमएलए ने तो बोला भाई अगर युद्ध हुआ ना तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। और भाई शायद वो एमएलए था, एमपी था, इतना नहीं पता, छोड़ के भाग जाऊंगा इंग्लैंड। अरे तुम्हारी क्या ही लड़ोगे, तुम में वो ही नहीं है भाई, तुम पहले ही हार चुके लड़ने पहले। और देखो भाई की कितनी फटी पड़ी है, इनके आना बस एक ही बात हो रही है, इंडिया 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 और मोदी मोदी। हमारे मोदी जी ने इतनी अलग में डंडा दे रखा है इनके भाई की, सब में इनकी ऐसी तैसी हो रही है। अगली वीडियो पे आओ रहे मेरे भाई। तो भाई मैं तुम्हें एक बात और बता दूं भाई, एक गद्दार पाकिस्तानी नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग गद्दार पड़े हुए हैं कनाडा में। जैसे पता है ना कनाडा में गद्दार पड़ा हुआ है जो
फिर उसे थप्पड़ मारती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट और अजीत डोभाल जी पे लगा देता है वो कि भाई देखो ये मुझे मरवाना चाहते हैं। उसका नाम है पन्नम, पन्नम है ना उसका नाम। अब तू देख, पहले इसकी बात सुन लो, इसने कितनी घटिया बात कही है। और हमारे जो आपसी भाईचारा है सिख लोगों के साथ पूरे पंजाब में, उसे तोड़ने की कोशिश करी गई है इसके द्वारा। इसकी बात सुनो भाई। लोग उसके बारे में क्या समझते हैं? ये जड़ा वाकफ है, दूजा है ट्रीटी है, वाकफ। वाटर है, ये है अच्छा। वो है, 370 ਹੈ ਸਾਫੀ 370 ਹੈ। ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ओहो, क्या भाई बात कर रहा है कि भाई यहाँ तो सभी गलत हो रहा है इसके अनुसार, यहाँ सारी चीज गलत हो रही है। 370 भी गलत है भाई इसके लिए, वाटर ट्रीटी वो भी गलत है भाई, और ये वक्फ बिल सब गलत है। और पता नहीं इसकी थोड़ी और आगे बकवास सुनो, मैं बताता हूँ इसको थोड़ा ना, आज इसको रियलिटी दिखाता हूँ आज इसकी थोड़ी। तो कनाडा में बैठ के अपना आपको बहुत बड़ा ये वो समझता है ना, दुरंदर रुक जाते ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਰੀडम फाइटर्स मारे जाते हैं और 250। वाह भाई वाह, कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वाह भाई, अरे भाई पहले तो तू अपने दिमाग का थोड़ा विकास करा। जो तेरे में मेरे को लगता नहीं कि भाई जो लीडर बनने की भी तेरे में कुछ अकल है। कह रहा फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स 15 से 20 रोज मर रहे हैं। अरे भाई कहाँ, क्या तू यहाँ रहता है क्या? तुझे कैसे पता भाई 15 से 20 रोज मर रहे हैं? तुझे कैसे पता भाई हैं कि तेरे अंदर इंटेलिजेंस भरी हुई है कि पता चल जाता तुझे? अरे भाई जो अपने सस्ते एजेंडा है ना तेरे, तो इनका ना तू थोड़ा दिमाग से बाहर निकलवा दे, है ना। और इसकी थोड़ी आगे की बकवास सुनो। इसने कहा कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े, अबे वही, अरे तू एक बार, तू इतना ही बड़ा मर्द है ना जो तू वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ आ जा एक बारी, तू यहाँ आ जा। वहाँ क्या छुपा बैठा है? यूएसए की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है ना तू, इसलिए तो बैठा हुआ है। और अपनी जो तू एजेंडा करना चाहता है, एक नई कंट्री बना के उसमें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता होगा, वो कभी भी नहीं हो सकता भाई। ये दिमाग से बात निकाल दी। और इसकी पहले आगे की बकवास सुनो। ये एक नंबर का गद्दार है जो हमारे भारत के लोगों को अपने उससे इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अपने उसके लिए कि भाई इसका फायदा हो, कि भाई ये करके कि भाई पंजाब के पहले टुकड़े होंगे, उसके टुकड़े होंगे। अबे वही सुन ले, हिंदुस्तान का जो नक्शा बन रहा है ना, उसमें पाकिस्तान ऐड होने वाला है आगे, और हिंदू परचम लहरेगा वहाँ। और जितने अपने सिख भाई है ना, सारे सब हम एक ही हैं। और जो तू अपने ये दोगलीपंथी वाली बातें कर रहा है ना, ऐसा वहीं कर, यहाँ मत कर, आगे समझ में। और इसकी थोड़ी बकवास सुनो आगे की। ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂबर ਪਾर्लियामेंट, ओहो, डीएनए चेंज हो गया, भारतीय बन चुका है, भारतीय बन। अरे भाई सुन, पहले कान खोल के इस बात को सुन ले। जितने भी यहाँ कम्युनिटी है ना, सारे हम भाई हैं। और तेरे जैसे अगर ये बड़ुए बोल देंगे, हमें को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू पाकिस्तान को कहता है कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तेरी कुछ औकात है, तू क्या सपोर्ट कर रहा भाई है? हिंदुस्तान अकेला काफी है। अभी तू मैंने सुना हुआ है कि तू यूएस के कोर्ट में जाके कि भाई मुझे अजीत डोभाल जी इधर, तेरी खुद की कुछ औकात नहीं, ना वैल्यू, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा भारत में। हम एक ही हैं, आगे समझ में। तेरे मंसूबे यहाँ नहीं चलने वाले, हम यहाँ सब एक ही हैं। और जो तू बोल रहा है ना भारत के टुकड़े, तो हम भी देखते हैं भाई, हम भी यही हैं, तू भी यही है, कैसे होंगे हमारे भारत के टुकड़े, है ना। अब इसकी ये वाली बात सुनो पहले, जो इसने कही ना भारत के टुकड़े, वो वाली बात सुनो भाई। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहा है हिंदुस्तान के 9 टुकड़े होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अबे वो मच्छर, तू क्या बोल रहा है बात? तुझे पता है ना कि कितने लोग तेरे पीछे लगे हुए हैं, सब पता है ना तुझे। हिंदुस्तान के 9 टुकड़े, अबे जा जा कहीं और काम कर, कुछ मुझे लगता नहीं तेरे पे काम धंधा है, यही है तेरे पास। और इसकी और सुनो, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ होएगा। वाह वाह, कह रहा पंजाब हमने कब्जे में कर रखा है, कब्जा? तो भाई हमारी धरती है, वो धरती पे, अपनी धरती पे कोई कब्जा नहीं होता।
आगे समझ में आता। तू हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस करना चाह, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता तेरे से, कोई भी, हम सब भाई हैं। तो भाई इसकी बकवास होली बहुत, अब मेरा इसके चलते ना दिमाग खराब हो रहा है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ पर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि कैमरा ऑन है। अगर भारत के बारे में बोल लोगे और हिंदुओं के बारे में बोल लोगे तो कोई पीछे नहीं रहने वाला। आगे समझ रहे हैं थोड़ा दिमाग से। तो बहुत बड़ा वो है ना, तो सबको पता है दीदी। जब भी तू यहाँ नहीं बैठा हुआ, कनाडा बैठा हुआ है और वहाँ फिर वहाँ चपरासीगिरी करता है, सबके डोंगे ले ले घूमता है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, सबका पता है। आओ भाई अगली वीडियो पे आओ जरा। तो भाई अब बात कर लेते हैं और कि भाई पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की कितनी फटी हुई है भाई। इसकी देखो कितनी फटी हुई है साढ़े की, इसकी देखो पहले। ये मेरे को पहली बात तो ये नामर्द लगता है कि भाई ये फ्लेवर वाला लगता है मुझे थोड़ा। ऐसे देखो भाई, मोदी गुजरात का हर जगह मोदी। मकबूजा कश्मीर में ये दहशत देखो। गर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ये देखो ऐलान जनानी किया चढ़ा। कि वो आहा, इंडस वो- वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इन अरे हटाया है, क्या बोला है तू? अगर तू नहीं मानता साढ़े, तेरी औकात क्या? तू क्या मानना है? हाँ भाई तू क्या मानना है? तेरी कुछ औकात है? हटा दिया पहले ही। भारत के पास कोई इसे सबूत चाहिए भाई। भाई पहले तू मेरी बात सुन ले, पहले तू अपना सबूत देगी भाई। तू मर्द है या ना मर्द? मुझे तो ना मर्द लग रहा। पहले इस बात का मुझे थोड़ा सबूत दे दे। क्योंकि तू ना मर्द लग रहा मुझे इसमें पूरा पूरा। ऐसा बाल कर रखे देखो। अरे ना मर्द, तुझे सबूत देंगे। तेरी क्या औकात? जिसे सबूत देने थे दे चुके, इसकी और थोड़ी बकवास है। को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है, हम खुद उसको पकड़ के पकड़ के हैं? आर्मी वाले साढ़े तो वहाँ पकड़ के मारते। तुम्हारी खुद की कुछ वहाँ की औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी वाले साढ़े तुम्हें पकड़ के मारते, कहते हैं हमें सबूत दो, सबूत दो। सबूत क्या दें? हैं तुमने वो पाल रखे हैं अपने पिल्ले, और सबूत देने की जरूरत नहीं, तुम्हें मार देते हो साढ़ो। तुम्हारी वहाँ की कुछ वैल्यू नहीं है, बस तुम वो 4-5 हजार लोगों के सामने बस भौंकना चालू हो गया। ये नामर्द और इसकी थोड़ी और बकवास सुन लो, थोड़ी सी और जंग पता नहीं क्या बोल रहा है। मगर जो हमारा तो तेरी औकात है जंग करने की? करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला सिंधु बहाना ये देखो है। भाई, इसके हिसाब से पाकिस्तान डिवाइड है। सिंधु पे हमला हुआ, हमारे सिंधु पे, तो मतलब फिर अरे भाई भाई इनमें कुछ भी नहीं है। बस ये अपने अपने लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको अपने अपने अंदर कर रहे हैं और उन्हें बताना चाह रहे हैं। इनके लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो तुम? ये कह रहा मेरे सिंधु, अरे भाई तेरा कुछ भी नहीं है। मतलब हारा हुआ है, गरीब नंगे हर जगह से पिटे हुए हैं भाई। ये इसकी क्या कहूँ, थोड़ी और सुन लो इस नामर्द की बात। असल निशाना हमारा सिंधु है ओह और हम इस साजिश को कामयाब सिंधु वाह 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 वाह। अबे निशाने कर करके मारेंगे तुम्हें, जब मन करेगा जब मारेंगे। आगे समझ में? अब देख और मारने आ रहे हैं। 7 तारीख को हो गई है हमारी मॉक ड्रिल स्टार्ट। फिर तुम्हारे हाथ देख के मारेंगे साढ़े। ये ना मरता है, इसके लिए हमारे बाबा रामदेव जी ने एक बढ़िया बात कही है। पहले वो बात सुनो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं। उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं। तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है? भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ। तो भाई अपने रामदेव बाबा जी ने कह दिया कि भाई अगला बन रहा है अपना गुरुकुल कराची और लाहौर में। भाई देख लो भाई, तुम पे सबने बोल दिया है कब्जा होने वाला है, कोई दिक्कत मतलब। तुम्हारी औकात दिखाने आ रहे हैं हम साड़ो। बहुत दिन हो गए तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा रही। जितने भी वहाँ के लोग बोल रहे हैं अब तुम औकात में करेंगे, हम फिर आएंगे फिर साढ़े कब्जा कर लेंगे। जो उसने बोला था ना पन्नम में कब्जा, हम करेंगे अब कब्जा, वो भी पाकिस्तान पर। आओ भाई दूसरी वीडियो दिखाऊं तुम्हें। तो भाई अब देखो कि पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल है। पाकिस्तान में लोगों को कितना भरोसा है अपनी सरकार पर, अपनी आर्मी पर। पहले इसकी बात सुनो भाई थोड़ी ना, क्या हो रही है पाकिस्तान में बात। पाकिस्तान की लाल मस्जिद ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा।
कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। देख लो, पाकिस्तानी मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर को जंग में अकेला छोड़ दिया। जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप अय्याशियां। लड़ें। मुनीर आर्मी का सच मौलाना चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर इस्लाम का इस्तेमाल करके, कट्टरता की बात करके मजहबी जंग। तो भाई तुम देख सकते हो कि भाई कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई कि तुम साथ दोगे, नहीं साथ दोगे भाई, इससे युद्ध हुआ तो तुम साथ दोगे। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, जो सबको पता है कि भाई हम कितने पावरफुल हैं। सबको अपनी औकात पता ही है कि अब हम कब्जा करने वाले हैं साढ़े आने पे ना, तो वो भी फिर कहेंगे जय जय श्री राम। ठीक है भाई, और अब एक दो वीडियो और ले लेते हैं, फिर कर देते हैं आज की समाप्ति शुरू। हमने पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होते नहीं देखी। चरणजीत सिंह ने माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किए भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दे दिया। भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला और रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आज तक मालूम नहीं हो सका कि भारत ने पाकिस्तान में कहां सर्जिकल स्ट्राइक की है। चरणजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए कुछ मालूम नहीं, भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चले। तो भाई जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये बात पाकिस्तान में चल रही है कि वहाँ कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूर्व सीएम रहे हैं पंजाब के, कि भाई इस वीडियो में दिखाने की कोशिश हुई है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। और मतलब कि वो तो उनका आपसी मामला है, हमारे इंडिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। पर पाकिस्तान वालों तो मैं अच्छे से पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी। सारे सबूत तुमने दिए थे ना, बाहर की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी इंडिया ने, यूएसए तक तुमने पहुंचाए थे, तो तुम्हें पता है तुम्हारी औकात। तो भाई हम तुम्हें अच्छे से बता दें कि इस बार और भी तगड़ी चीज़ों के साथ आ रही है पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि भाई पाकिस्तान वालों को भी थोड़ी रियलिटी मिली होगी, और मैंने अपने भाई हिंदुस्तान में जितने भी अपने भाई बैठे हैं मैंने दिखाया कि भाई कैसे हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ के खालिस्तानी वाले हो लोग, पन्नम, और यहाँ के पाकिस्तान के लोगों जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें टूटना नहीं है, क्योंकि हम एकजुट हैं और इस युद्ध में अच्छे से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, और उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है जो ये चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हों। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि अब 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल स्टार्ट करी गई है, जिसमें हमें बताएंगे कि हमें आत्मरक्षा कैसे करनी है जब युद्ध होगा। तो सारे लोग बढ़ चढ़कर आगे आए, सीखे, और भारत को तगड़ा करने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाएं। और तो चलो भाई, मैं यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए जय श्री राम।